गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर इंदु एस गौर। आज के सत्र में हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर उर्वरित भाग जीवन का लक्ष्य पार्ट चौथा जो लेख है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी लास्ट सत्र में हमने पढ़ा था। एक दो पैरे खत्म हुए थे, अभी तीसरा पैरा यानी कि तीसरा अनुच्छेद चल रहा है, तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे और अंत में फिर से उसका एक बार समरी बोल लेती हूँ। तो जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। यानी हमें अगर अपनी मंजिल का चुनाव करना है तो जीवन में हमें कौन से वे में जाना है, हमारी मंजिल कौन सी है, यह जानने के हमें अत्यंत आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। रुचि का अर्थ है इच्छा अथवा झुकाव। तो हर एक व्यक्ति की हर एक काम में अलग अलग रुचि होती है, उनकी इच्छा अलग अलग होती है। उसी प्रकार व्यक्ति आगे बढ़ता है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयास करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं। अगर देखिए, हर व्यक्ति की अलग अलग क्षेत्र में रुचियाँ होती है, इच्छाएं अलग अलग होती है। उसी प्रकार उन इच्छाओं का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अत्यधिक परिश्रम करोगे तो उस मार्ग में आप आगे बढ़ते जाओगे, अन्यथा आप वहीं पीछे रह जाओगे। तो आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयत्न करना आपको ज़रूरी है, ताकि आप आपके लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकें। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं। आप कौन सा भी कदम उठाएं, लेकिन आपको पहले यह सोचने की ज़रूरत है कि आपको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अगर वो कदम उठा रहे हैं तो उस क्षेत्र में आप किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं अथवा किस प्रकार आप प्रसिद्धि पा सकते हैं। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुभर है। दुभर का अर्थ है कठिन, अदरवाइज डिफिकल्टी। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको सफलता के लिए बहुत दुभर यानी बहुत कठिन परिश्रम करना जरूरी है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आपके जीवन का लक्ष्य साधने में आपको सहायता होगी और बहुत सारी दिक्कतों से आप बच जाएंगे। आगे के बारे में देखते हैं। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए, यानी कि आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हो वह भी आपके रुचि के अनुसार ही होना चाहिए, आपके इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो तो उस क्षेत्र में आपको इच्छा होनी चाहिए, अग्रिम इच्छा हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छा प्रयास कर सकते हैं। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। विचरते का अर्थ है घूमते। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र में कोई लेखक बनना चाहता है, कोई वक्ता बनना चाहता है। किसी की रुचियाँ किस में होती है, पेड़ पौधों में होती है, और कोई अंतरिक्ष यानी आसमान में विचरने वाले एस्ट्रोनॉट आप कह सकते हो। किस प्रकार एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष आसमान में विचरते हैं, उसी प्रकार आपको भी असंख्य तारों में आपकी अगर रुचि है तो उस प्रकार आपको आपके क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कुची उठाकर रंग बनाने में। देखिए, हर एक व्यक्ति की अपने जीवन में अलग अलग मंशा होती है, अलग अलग रुचियाँ होती है। यहाँ पे बताया गया है, इस लेख में बताया गया है कि अगर आप कोई बड़ी मशीनों यानी कि आप कह सकते हो टर्नर फिटर, जो यांत्रिक यानी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, उनको नियंत्रित करने का आनंद और अनुभव उनको प्राप्त होता है। उसी प्रकार कोई ड्राइंग यानी आर्ट जो एक कला है, उसमें भी प्रावीण्य होता है। रंग कुची का अर्थ है ब्रश, जिसमें रंग भरने के लिए साधना में प्रयोग किया जाता है, अथवा ड्राइंग के लिए आप उपयुक्त कह सकते हैं। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। आपके अंदर के व्यक्ति को यानी आपके अंदर के व्यक्तित्व को, जो आपकी छवि आपके अंदर होती है, उसको आपको दर्शाने की आवश्यकता होती है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपकी सफलता का मार्ग किस प्रकार आप तत्पर है, उस मार्ग के ऊपर जाने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, ये सभी की आपको जानकारी होनी आवश्यक है। उसी के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी पहचान बनाने के लिए अथक प्रयत्न अथवा परिश्रम करने चाहिए, ताकि आप आपके मार्ग पर सफल हो सके और सफलता आपके कदम चूमेगी। घर बैठे बैठाए आपको कभी सफलता हासिल हो सकती है?
कोई व्यक्ति अगर एग्जाम्पल के लीजिए आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, चुपचाप घर में बैठे हुए आपको कोई IAS ऑफिसर बना सकते हैं? नहीं। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? अथक दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अथक परिश्रम के बाद ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी महान व्यक्ति हो गए हैं हमारे समाज में, भारत में कितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वो किस कारण हुए हैं? क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया, कठोर परिश्रम करके उनका ही जो परिणाम स्वरूप उनको मिला है और वह सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए यश भी उनके क्या करती है? कदम चूमती है। तो आगे के बारे में हम देखेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। देखिए सफलता, हर एक शब्द जो है, हर एक वाक्य जो है सफलता, सफलता यानी सक्सेस, सक्सेस यानी सफलता, यानी इसके ऊपर ही आपका पूरा ध्येय केंद्रित होना चाहिए। आप इसमें डुबकी लगाए जैसे हाँ, अगर आपको किसी में आनंद मिलता है तो वह कार्य आप करते जाते हैं, तो उसके बाद आपको सफलता निश्चित ही हासिल होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। कहा जाता है कभी भी कौन सा भी मौका आ जाए जीवन में तो आप उसको यूटिलाइज करें, उसको अपना लेना चाहिए और उसके ऊपर आगे अग्रसर बनकर काम करने में जुट जाना चाहिए, क्योंकि मौके बार बार आते नहीं। मौक़ों की तलाश में हम रहते हैं, मौका हमारे तलाश में नहीं रहता। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप कौन से भी कार्य में इंटरेस्टेड हो, रुचि हो, अथवा आप कौन से कार्य के लिए आपके ध्येय में आप अग्रसर हो, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण क्या परिश्रम है, तो ही सफलता क्या करती है? आपके कदम चूम लेती है। अन्यथा आप केवल सफलता प्राप्त करने के लिए तत्पर है, किंतु आप किसी मार्ग के लिए तत्पर ही नहीं, आगे बढ़ने के लिए, परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको किस प्रकार सफलता हासिल करेगी? केवल मुंह ताकने से नहीं, एक दूसरे का मुंह जो निगाह होती है वो ताकने से ही केवल आपको सफलता हासिल नहीं होती। तो सफलता हासिल करने के लिए आपको उसमें डूब जाना पड़ता है। अथक परिश्रम, लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद ही आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आगे के बारे में हम देखेंगे। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। तो प्रकृति हमें कौन सी प्रेरणा देती है? हमेशा लगातार किसमें रहना चाहिए? काम में जुटे रहना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन का लक्ष्य इसलिए के आधार पर क्या कहा गया है, हम अपने जीवन का अगर लक्ष्य प्राप्त करना है, हासिल करना है, सफलता अगर आपको हासिल करनी है तो क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए ताकि आप अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ने रहने का संदेश देती है। तो प्रकृति आपको क्या संदेश देती है? इस प्रकार अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है, और साथ ही साथ बहती हवा, उगता डूबता सूरज, नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। यानी हमें कभी भी जीवन में रुकने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहना ही प्रकृति का नियम है। अगर जो रुक गया तो उसकी किस्मत बंद हो गई। देखिए अगर बहता हुआ पानी भी आप अगर देखें, लगातार बहते हुए पानी में कितनी सुंदरता रहती है, कितना शुद्ध पानी रहता है। अगर एक जगह पे इकट्ठा अथवा जमा संग्रहित पानी अगर आप देखें तो उसमें बदबू आने लगती है। तो ज्ञान, सफलता क्या है? हमेशा अथक परिश्रम से ही प्राप्त होती है। अगर आपको परिश्रम किए बिना ही सफलता प्राप्त हो, यह हासिल नहीं हो सकता। तो हमें हमेशा अवसर की तलाश में रहकर और हमेशा प्रकृति से जुड़े रहकर ही हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए। सफलता उसी के चरण चूमती है। देखिए तो हमें संदेश तो प्रकृति देती है और साथ ही साथ क्या करती है? हमें लक्ष्य निर्धारित करते समय अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। देखिए आपका सफलता पाने के लिए, आपके सफलता के चरण चुनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर आपको अग्रसर होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है व्यवहार जो मैंने अभी कहा। उसमें देखो लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी मुख्यतः ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकृति हमें यही सिखाती है, हर पदार्थ का अलग रूप रंग है। देखिए प्रकृति हमें क्या सिखाती है? हर एक पदार्थ का रंग, रूप, गुण अलग है। किस प्रकार? जिस प्रकार हर एक व्यक्ति की छवि एक जैसी नहीं रहती। किसका कद बड़ा रहता है और किसी का छोटा, किसी का रंग काला होता है तो किसी का गोरा। हर व्यक्ति अपने गुण और गुणधर्म और अपने हाइट, वेट, अदरवाइज अपने उच्च विचारों से जाना जाता है। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का
हर एक पदार्थ का भी रंग रूप अलग अलग होता है, गुण भी अलग होता है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, देखिए, तो हर एक क्षेत्र में हर एक की रुचि अलग अलग होती है। तो कोई कवि बनना चाहता है, तो कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक, तो कोई खिलाड़ी। किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। देखिए, यहाँ इस पैरा में क्या दर्शाने की कोशिश की है, हर एक व्यक्ति जो है उनकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रुचियाँ होती है। किस प्रकार कोई कवि बनना चाहता है, तो कोई अभिनेता यानी एक्टर बनना चाहता है, तो कोई खिलाड़ी, कोई अपने क्षेत्र में प्रावीण्य दिखा के क्रिकेट, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट उदाहरण के तौर पर आप क्रिकेट ले सकते हैं, कबड्डी ले सकते हैं, अदरवाइज शटल ले सकते हैं, कौन से भी खेल लीजिए, इसकी तुलना की जा सकती है। और प्रत्येक व्यक्तियों की रुचियाँ भी अलग अलग रहती है। तो आज हम यह पाठ इधर ही समाप्त करते हैं, फिर अगले सत्र में आगे का देखेंगे। लेकिन आज के 2-3 जो पैरा एक्सप्लेन किए हैं, इसका जो विश्लेषण किया गया है उसके ऊपर ध्यानता से वो पाठ पढ़िए, अनुच्छेद पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसका अर्थ ग्रहण कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं, सफलता के बारे में ही दिया गया है। और यह हम यही समाप्त करते हैं। आज के वर्कशीट में जो प्रश्न दिए जाएंगे आप उसको हल कीजिए और पाठ का ध्यानपूर्वक पठन कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।